Welcome to online classes. Today we will read about last topic of first chapter and last topic is noun case. Okay? तो हमने नंबर जेंडर के बारे में read कर चुके हैं. अब नाउन केस के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज नाउन केस? नाउन केस होता क्या है? ठीक है. नाउन केस इट सिग्निफाइज द रोल दैट नाउन प्लेज इन ए सेंटेंस. मीन्स सेंटेंस में नाउन जो हमने यूज किया है, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नाम है जो, उसका रोल क्या है, सब्जेक्ट में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उस रोल को सिग्निफाई जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? नाउन केस. ओके. नाउन केस नाउन के रोल को बताता है हमें. और नाउन में हैव 3 केसेस. 3 केसेस होते हैं नाउन के. नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पोसेसिव. Nominative is also called subjective case. Accusative is also called objective case. अब इसके नाम में ये देखिए subjective case. Nominative means when the noun plays the role of subject. जब sentence में noun subject का role play करेगा. Subject means काम करने वाला, करता. ठीक है. तो उसका रोल प्ले करेगा तो हम उस वो नाउन वहां पर कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में है. कौन से में है? नॉमिनेटिव में. अब देखिए रवि प्लेज क्रिकेट. रवि क्रिकेट खेलता है. कौन खेलता है क्रिकेट? रवि खेलता है. तो यहाँ पे रवि क्या है? नाउन है. कौन खेल रहा है? रवि खेल रहा है. तो सब्जेक्ट भी क्या है? रवि है. और रवि सब्जेक्ट भी है और नाउन भी है. तो रवि यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. नाम है किसी का, नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो यहाँ पे रवि एक्ट एज नॉमिनेटिव केस. यहाँ पे रवि जो वर्ड है वो सब्जेक्टिव केस का या नॉमिनेटिव केस का रोल अदा कर रहा है, प्ले कर रहा है. ओके. सेकंड में देखिए एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्टिव. व्हेन द नाउन प्लेज द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है. ठीक है. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जैसे रामा किल्ड रावण. राम ने रावण को मारा. राम ने किसको मारा? सब्जेक्ट तो इसमें राम हो गया. ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है किसको मारा. तो किसको मारा? रावण को. तो यहाँ पे रावण क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे रवि क्या है? सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो रावण वर्ड है वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. और मीन्स ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव. और इसी सेंटेंस में राम नॉमिनेटिव केस का रोल प्ले कर रहा है. राम. ठीक है. क्योंकि किसने रावण को मारा? राम ने. तो राम नॉमिनेटिव केस और रावण ऑब्जेक्टिव केस. ओके. थर्ड इज पोसेसिव केस. व्हाट इज पोसेशन? पोसेशन मींस अपनापन, ओनरशिप. व्हेन द नाउन शोज इट्स पोसेशन और रिलेशन विद अदर नाउन. एक नाउन, जब 2 नाउन है हमारे उसमें सेंटेंस में, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन है, क्या पोसेशन है, अब ठीक है ना, उसे शो करने के लिए हम उसे नाउन, वहां पर नाउन कौन सा केस शो करता है? पोसेसिव केस. और टू मेक द नाउन पोसेसिव, 2 नाउन गिवन है, दोनों को पोसेसिव बनाने के लिए कि वो चीज उसकी है. ठीक है. पोसेसिव बनाने के लिए देयर आर सम रूल्स टू मेक पोसेसिव नाउन. अब इसमें देखिए जैसे राम्स ब्रदर, यहाँ पर सिंगुलर है. सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए राम भी नाउन है और ब्रदर भी नाउन है. ठीक है. एपोस्ट्रोफ फर्स्ट इज, आप याद रखना पोसेसिव केस में नाउन को पोसेसिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे. दिस कोमा इज एपोस्ट्रोफ. यहाँ पे जो कोमा लगा है इसे एपोस्ट्रोफ कहते हैं. क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफ. ठीक है. तो एपोस्ट्रोफ इज यूज्ड टू मेक पोसेसिव सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन को पोसेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफ का यूज किया जाता है. राम ब्रदर. अब मान लो ऐसे लिखा है ब्रदर ऑफ राम. ब्रदर ऑफ राम. ठीक है. अब हमने इसको पोसेसिव बनाना है, मीन्स एपोस्ट्रोफ लगाना है. तो क्या हो जाएगा? राम का भाई. इसका मतलब ये राम का भाई. और सिर्फ राम एपोस्ट्रोफ लगा दिया, एस लगा दिया. ब्रदर एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं पोसेसिव बनाने के लिए. ठीक है. राम्स ब्रदर. राम्स ब्रदर. क्लियर? ओके. सेकंड इज देखिए इफ नाउन ऑलरेडी एंड विद एस. यहाँ पे गर्ल्स
ऑलरेडी एंड विद एस। अब देखिए इसमें मान लीजिए हमारे पास है ड्रेसेस, ये आपको चेंज करना होगा इसलिए मैं समझा रही हूँ। ड्रेसेस ऑफ द गर्ल्स, ड्रेसेस ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स की ड्रेसेस। अब इसे एपोस्ट्रोफ लगाना है, शॉर्ट में बनाना है, पोसेसिव बनाना है, पोसेसिव। हमने इसे पोसेसिव फॉर्म में बनाना है, तो गर्ल्स, गर्ल्स के पहले से ही एस है, नाउन के पहले से ही एस है, तो जो एपोस्ट्रोफ लगेगा वो एस के बाद लगेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना, ठीक है। सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रोफ एस और प्लूरल नाउन में एस के बाद एपोस्ट्रोफ लगेगा। गर्ल्स ड्रेसेस बन जाएगा ये, गर्ल्स ड्रेसेस। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफ इज नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होता। एग्जांपल देखिए, इस द हैंडल ऑफ द डोर, हैंडल ऑफ द डोर। अब यहाँ पर डोर नॉन लिविंग थिंग है, हैंडल भी नॉन लिविंग थिंग है, तो इसका द डोर्स हैंडल नहीं बनेगा, एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा जैसे के जैसे, ठीक है। फोर्थ है एपोस्ट्रोफ यूज्ड विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है हमने, टच नहीं कर सकते, ओनली प्रकृति को हम फील कर सकते हैं, लॉज को, ठीक है ना, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर। अब इसका हम क्या कर जाएगा, नेचर्स लॉज, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन मिलेगी आपको, अगर नाउन ऑलरेडी एस के साथ है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती है, मतलब रूल्स हर सेंटेंस पे फॉलो नहीं करते। एग्जांपल जैसे जेम्स, जेम्स डॉल या ब्रदर, कुछ भी लगा लो, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, आपकी गिवन है बुक में, ओके, जिसमें ये रूल फॉलो नहीं करता, ओके। फोर्थ समझ में आ गया आपको। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ हम एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। एंड फिफ्थ है फादर इन लॉज प्रॉपर्टी, मीन्स अगर कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन, प्रॉपर्टी ऑफ फादर इन लॉ है, लगा लीजिए आप, प्रॉपर्टी ऑफ फादर इन लॉ। अब ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन आपको बताया था नंबर में भी, जेंडर में भी, ठीक है, कि अगर दो नाउन साथ में हो तो उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफ किसके साथ लगेगा, लास्ट नाउन के साथ, फादर सेकंड वर्ड के साथ लगेगा, फादर इन लॉज प्रॉपर्टी, फादर्स प्रॉपर्टी नहीं, फादर इन लॉज प्रॉपर्टी। क्लियर। तो ये जो है वो 5 रूल्स है, एग्जाम्पल्स, उन्हीं रूल, जो रूल्स के बेस पे एक एग्जाम्पल है, और रूल्स मैंने आपको समझा भी दिए हैं। इन्हीं रूल्स के बेस पे आपके जो नाउन है वो पोसेसिव फॉर्म में ही बनाने हैं, यही एक्सरसाइज है आपकी। इन्हीं रूल्स के बेस पे वो एक्सरसाइज जो है वो आपने करनी है, ओके। थैंक यू।